नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। नीट री एग्जाम से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड मगध मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस छात्र अर्पित सिंह बताया जा रहा है। अब आरोप है कि वह मुजफ्फरपुर से बैठकर एक संगठित सॉल्वर गैंग चला रहा था, जिसका मकसद परीक्षा में असली अभ्यर्थियों की जगह फर्जी उम्मीदवारों को बैठाना था। सूत्रों और पुलिस जांच के अनुसार अर्पित सिंह मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके के यादव नगर का रहने वाला है और वर्तमान में मगध मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष का छात्र है। जांच में यह बात सामने आई है कि उसने कई लोगों को जोड़कर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें सॉल्वर तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उन्हें पहुंचाने और बायोमेट्रिक सिस्टम में गड़बड़ी तक की योजना शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मगध मेडिकल कॉलेज के ओल्ड बॉयज हॉस्टल में अर्पित के कमरे पर छापेमारी की और वहां से उसका एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट बरामद भी किया गया है, जिसे जांच के लिए अब जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों का यह मानना है कि यह डिवाइस से पूरे गिरोह के कई अहम राज खुल सकते हैं। अब जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अर्पित ने पैसे का लालच देकर कई युवकों को सॉल्वर के रूप में तैयार किया। इन लोगों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया ताकि वे असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे सके। पूरा खेल बेहद ही योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस की जांच में मुजफ्फरपुर के काटी क्षेत्र के हरचंदा गांव निवासी विवेक कुमार का भी नाम सामने आया है, जिसे इस गैंग का अहम सदस्य बताया जा रहा है। उसे लखीसराय के केआरके उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर किसी और अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनसे पूरे नेटवर्क की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने लखीसराय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई तेज कर दी है। केआरके उच्च विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर उच्च विद्यालय से कुल 9 सॉल्वर्स को हिरासत में लिया गया है, जो अर्पित के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि कुछ बाहरी लोग और तकनीकी स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। आरोप तो यह भी है कि बायोमेट्रिक जांच प्रणाली में हेरफेर करने के लिए अर्पित ने संबंधित एजेंसी के कुछ कर्मचारियों से भी संपर्क साधा था। अब बताया यह जा रहा है कि योजना के तहत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को प्रभावित करने के लिए पहले से सेटिंग की गई थी, ताकि सॉल्वर्स आसानी से परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकें और पहचान प्रक्रिया में पकड़े न जाएं। पुलिस अब इस एंगल की भी गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में रंजीत कुमार और रविशंकर का नाम, यानी कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अब आरोप है कि इन लोगों ने भी पूरे नेटवर्क को चलाने और फैलाने में सहयोग किया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक अर्पित सिंह, विवेक कुमार और रंजीत कुमार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, यानी कि गिरफ्त में वो आ चुके हैं। अब जांच टीम मोबाइल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉल डिटेल्स के आधार पर पूरे गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस फर्जीवाड़े से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन जो लोग भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, अब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उनके पास जो भी उपकरण बरामद हुए हैं, उनको अब जोड़ करके तमाम कड़ियों को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क चल कैसे रहा था। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।